आज हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिमिट हम पढ़ते ही क्यों है। व्हाई डू वी स्टडी लिमिट। देख, एक एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स एक फंक्शन मैंने ले लिया। और अब मैं इसकी अगर वैल्यू बताना चाहूंगा तो मैं आराम से इसकी वैल्यू बता सकता हूँ, दैट इज 2। ठीक है, अब आप कहोगे जब इसकी वैल्यू 2 है तो हमें एक्स्ट्रा एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, तो आपको अगर किसी ने कहा कि आप F1 निकालो तो आप क्या करोगे? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 2 आ गई। किसी ने आपसे कहा कि आप F2 की वैल्यू निकालो तो क्या करोगे? 2 × 2 अपॉन 2। 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। माइनस में कोई वैल्यू लेते हैं, -1 लो आप, F-1 निकालो, 2 × -1 अपॉन -1। फिर से -1 कैंसिल, वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब देखो, अब क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है हर पॉइंट पे कितनी आ रही है? सारे पॉइंट पे वैल्यू 2 आ रही है। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछा कि जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, F0 क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? फिर से आपको 2 × 0 अपॉन 0 करना होगा, फिर से आपको 0 से 0 कैंसिल करना होगा। लेकिन 0 से 0 कैंसिल होता है? नहीं होता है। जैसे आपने ऊपर 1 से 1 को, 2 से 2 को, -1 से -1 को कैंसिल कर दिया, वैसे आप 0 से 0 को तो कैंसिल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन आपका डिफाइंड है सारे वैल्यूज पे एक्सेप्ट जीरोज। ओके, तो आपका यहाँ पे आप एक कंडीशन दो। कंडीशन क्या दोगे आप? कि x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस फंक्शन की अब का डोमेन लिखना चाहूंगा तो देखो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। आपने फंक्शन पढ़ा है, डोमेन आपको पता है, डोमेन क्या होगा? एक्स की क्या वैल्यू आप लोगे इसमें, इस फंक्शन में? एक्स की आप सारी वैल्यू लोगे एक्सेप्ट जीरो। जीरो आप नहीं लोगे। ठीक है, आप जीरो नहीं ले रहे हो, जीरो नहीं ले रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू या जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप आराम से जो है ना 0.0000001 ले सकते हो। ठीक है, या आप माइनस में लोगे तो अब आराम से जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू -0.00001 ले सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आप आराम से ले सकते हो। ये आपकी क्या होगी? ये वैल्यू आपकी इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको ना थोड़ी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। चल, मैं क्या करता हूँ, मैं बना रहा हूँ ये वर्टिकल एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, और मैं एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? फंक्शन की वैल्यू तो हर जगह 2 आ रही है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हर जगह कितनी आ रही है? 2 आ रही है, मान लेते तो यहाँ 2 होगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हर जगह 2 आ रही है आपकी, इधर भी ले लो। ठीक है, ये तो ओके। यहाँ से राइट साइड पे अगर चले तो, ठीक है, चलो, फंक्शन की वैल्यू हर जगह आपकी 2 आ रही है। अब देखो, फंक्शन की वैल्यू हर जगह 2 आ रही है, लेकिन जीरो पे क्या आ रही है? फंक्शन की वैल्यू जीरो पे डिफाइन नहीं है। तो जीरो पे क्या दोगे आप? यहाँ पे एक ओपन होलो सर्कल बना दो। ठीक है, जीरो पे आप क्या करो? होलो सर्कल बना दो, और हर जगह वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 2 आ रही है। ये एफ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ है आपका। ठीक है, चलो, ओके। अब देखो, यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जीरो पे वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू लो। जैसे मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, मैं -1 से स्टार्ट करता हूँ, -0.5। जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू क्या होगी? इससे भी छोटी होगी। ठीक है, जीरो की तरफ अप्रोच करवाता हूँ लेफ्ट साइड से, और मैं राइट साइड से भी जीरो की तरफ अप्रोच करवाता हूँ। ठीक है, तो राइट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करवाओ, 0.5, 1,
ठीक है। तो अब देखो, जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू पे और जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू पे भी क्या ये फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है आपका, टू दे रहा है। ठीक है, जीरो से जस्ट पहले भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टू है, और जीरो के जस्ट बाद भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टू है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे व्हाट हैपेंस इन नेबरहुड ऑफ जीरो। अगर मैं ये पूछूं आपसे, व्हाट हैपेंस इन नेबरहुड ऑफ जीरो, ठीक है, व्हाट हैपेंस इन नेबरहुड, तो जीरो के लेफ्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ जीरो, ने, ने, कितनी आ रही वैल्यू, टू आ रही है। सिमिलरली राइट नेबरहुड ऑफ जीरो में वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी टू आ रही है। ठीक है, ठीक है, राइट। तो अब देख लो लेफ्ट और राइट में दोनों में वैल्यू क्या आ रही है, टू आ रही है। ठीक है, यहीं से हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अब देखो, जैसे मैं इसको प्रेजेंट प्रेजेंट करना चाहूंगा, जैसे ठीक है, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ग्राफ बना, अब देखो ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे कोई पॉइंट मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, कोई पॉइंट ले रहा हूँ ए, ए पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे ए पे वैल्यू दे रहा हूँ, ए पे जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, हम्म, ठीक है, ए पे जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ एल। ठीक है, ए पे वैल्यू दे रहा हूँ एल। ठीक है, अब देखो अब यहाँ आप ये चीज देखो कि आप ना यहाँ पे ए के लेफ्ट में देखो, आप जिस जैसे जैसे आप यहाँ इस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप इधर अप्रोच कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो, देख रहे हो ए की तरफ जैसे आप जा रहे हो लेफ्ट साइड से, ठीक है, एक ए पे आप जैसे जा रहे हो आप लेफ्ट साइड से, आप क्या देख रहे हो, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, हो रही है, फंक्शन की वैल्यू एल हो रही है। सिमिलरली जैसे ही आप राइट साइड से बढ़ रहे हो, ए की तरफ आ रहे हो, ठीक है, राइट साइड से आ रहे हो, आप ए की तरफ आ रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है, फंक्शन एल को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, चाहे आप लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हो या राइट साइड से घट रहे हो, फंक्शन की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, एल मिल रही है। तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ए पे वैल्यू क्या है, ए पे वैल्यू क्या है, ए पे मैंने जैसे होलो सर्कल बना दिया, तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ए पे आपको क्या मिल रहा है, लेकिन आपको ए के लेफ्ट नेबरहुड में एल मिल रहा है और ए के राइट नेबरहुड में क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो कि आप यहाँ पे आपको फिर से यहाँ यहाँ पे लेफ्ट नेबरहुड में क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। ठीक है, फिर से राइट नेबरहुड में एल ही मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, बताओ कि अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपका जो आपकी जो लिमिट की वैल्यू है, आपकी जो लिमिट की वैल्यू है वो क्या है, वो एल है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपकी एल नहीं है। जैसे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ लिमिट, अगर मुझे इसको कंपेयर करना होगा, वैल्यू ऑफ लिमिट वर्सेस वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो अब देखो लिमिट की वैल्यू कितनी है, वो ए है। अब ए पे क्या है, ए पे वैल्यू तो एल नहीं है, ठीक है,
तो अब देखो ए पे अगर मैं वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे बनाना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे इस ए पॉइंट पे यहाँ पे मैंने होलो सर्कल कर दिया, यहाँ पे मैंने ए पॉइंट पे क्लोज सर्कल बना दिया है। ठीक है, ए पॉइंट पे हमारा क्या है, क्लोज सर्कल है। इस यहाँ पे मैं एम ले लेता हूँ मान लो। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ लिमिट कितनी है, वैल्यू ऑफ लिमिट एट ए, लिमिट एट ए, आप देख रहे हो लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड वैल्यू कितनी आ रही है, एल आ रही है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट 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 एक्स टेंस टू ए एफ ए इज इक्वल टू एल। ठीक है, और ये आपका लिमिट तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब आपका लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। यहाँ देख लो आप ऊपर में। ठीक है, लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में जब वैल्यू आपकी बराबर आती है तो ही आपका क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे आप क्या है आपका लिमिट लेफ्ट, ये आपका क्या है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और ये एल आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी, तभी आपका क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो, लिमिट एफ ए, लिमिट की वैल्यू कितनी, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है ए पे, वो एल है, क्योंकि आपका लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड का वैल्यू बराबर है, तो आपका लिमिट क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन आपसे पूछी जाए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना होता है एट ए, तो आप क्या कहोगे, एम कहोगे। ठीक है, ओके। एक और चीज देखो आप, जैसे यहाँ पे जैसे अगर आपको ए से जस्ट छोटी वैल्यू लेनी हो, ए से जस्ट छोटी वैल्यू लेनी हो, तो आप ए से जस्ट छोटी वैल्यू जब ले रहे हो, तो यहाँ देखो कि ए से जब जस्ट छोटी वैल्यू आप ले रहे हो, तो आप इसको ए को किसी एक छोटी क्वांटिटी से माइनस कर दो। ठीक है, और फिर राइट साइड में अगर लोगे तो एक ए को जस्ट किसी छोटी क्वांटिटी से ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट छोटी क्वांटिटी ए में आप क्या करो, यहाँ पे कोई छोटी क्वांटिटी माइनस कर दो, तो ये आपका क्या हो रहा है, ए माइनस एच ले लो, और ये क्या ले लो, ए प्लस एच। ओके, तो अब आप यहाँ पे एलएचएल को लिख सकते हो, एलएचएल को आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए माइनस एच, और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और आरएचएल को आप लिख सकते हो कैसे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ओके, एच टेंस टू जीरो लिख सकते हो एफ ए प्लस एच। तो यहाँ पे फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, इज इक्वल टू फाइनाइट, तो फाइनाइट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन लिमिट को कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप ऐसे प्रेजेंट करते हो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिट। बहुत सारी जगह पे आपको इस फॉर्म में भी लिमिट आपको देखने मिल जाएगी, लिमिट अगर आप लेफ्ट साइड की बात करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। ओके, ये आपका कुछ भी नहीं है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि ए से आप वैल्यू माइनस कर रहे हो, यहाँ पे ए से वैल्यू प्लस कर रहे हो, ए से आप छोटी वैल्यू पे लिमिट निकाल रहे हो, ए से
थोड़ी ए से जस्ट बड़ी वैल्यू पे आप लिमिट निकाल रहे हो, तो ये आपका हो गया एलएचएल आरएचएल को लिखने का एक तरीका है कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, ये इसका मतलब यही हुआ क्या कि ए माइनस एच आप ले रहे हो, और ये ए प्लस का मतलब हो गया ए प्लस एच ले रहे हो आप, जहाँ पे आपका एच क्या है, टेंस टू जीरो है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।